जेपी लोहिया जी के साथ में तो जेपी भी जुड़ा है और लोहिया जी भी जुड़े हुए हैं। तो अब मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं। आज जयप्रकाश नारायण जी की, जेपी जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो इस तरीके का कृत्य कल रात से करने की कोशिश की है, उससे वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। अब अपने ही काम में बड़बड़ा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, घबरा रहे हैं, ये दिख रहा है साफ। भाई अगर जेपीएनआईसी 7.5 साल में, 8 साल में योगी सरकार में कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा निर्माण है आज तक, तो उसका दोषी कौन? 10 साल की मोदी सरकार में अगर जेपीएनआईसी अधूरा है तो उसका दोषी कौन? डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार का दुहाई देने का काम तो यही करते हैं। चाहे लोहिया, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, चाहे लखनऊ नगर निगम हो, चाहे लखनऊ में सबसे ज्यादा विधायक हो, सांसद हो, सब तो आपके हैं। फिर जेपीएनआईसी को पूर्ण करने में कौन रोक रहा है? क्या विपक्ष रोक रहा है? क्या माननीय अखिलेश यादव जी रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है? आप पूर्ण, पिछले साल भी आपने जाने से रोका था, इसे 1 साल की अवधि थी, आप पूर्ण कर लेते कर निर्माण को। आखिर आप रोक तो इसी बात का तर्क तो यही दे रहे हैं ना कि अधूरा निर्माण है और पक्षियों से और जीव जंतुओं से खतरा हो सकता है अखिलेश यादव की सुरक्षा जी को। अभी मैं जेपी लोहिया जी को सुन रहा था कि आपने जब उनसे पूछा रोका क्यों, तो लॉ एंड ऑर्डर। भैया लॉ एंड ऑर्डर अधूरे निर्माण से अगर बिगड़ता है तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अधूरे निर्माण हैं। आए दिन अभी हमने लखनऊ में विकास नगर में एक बड़ा विकास नाम का गड्ढा पैदा हो गया था जिसमें गाड़ियां घुस गई थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो हर व्यक्ति के लिए लखनऊ में खतरा है इस तर्क के आधार पर। तो किसी को भी घर से नहीं निकलना चाहिए। जिस तरीके से अधूरे निर्माण या निर्माणों में भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में, तो वो सच्ची बात है। आपने सीधा सवाल पूछा था क्यों रोका जा रहा है, उसका जवाब नहीं दे पाए, दंगों पे चले गए, कहीं कुछ बात पे कहीं कुछ बात पे। अरे भाई अगर हम अपने महापुरुषों को, जयप्रकाश नारायण जी जो सप्त क्रांति के उद्बोधक थे, जिन्होंने सत्ता पलट किया क्रांति के माध्यम से, उस नई क्रांति से डरे हुए हैं। मसला केवल यही है, आज की अखिलेश क्रांति जो है उससे ये घबराए हुए हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को किसी तरीके से भी रोका जाए। अब बताइए, महापुरुषों की माल्यार्पण करने पे, उनके विचारों को आगे बढ़ाने में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा रही है और कुतर्क दे रही है, तो इससे ज्यादा एक्सपोज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। जनता देख रही है कि महापुरुषों के यहाँ माल्यार्पण करने के लिए जाने के लिए अगर टीम लगानी पड़ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी घर के बाहर बैरिकेड्स करने पड़ रहे हैं, आरएएफ का, पुलिस फोर्स का इतना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और तर्क वही कुतर्क बना हुआ है। आप इस अधूरे निर्माण को कब पूरा करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि हम इस साल रोक रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी कल कह दिया, आप कितने दिन रोकेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, कितने बार रोकेंगे? समाजवादी लोग हैं, समाजवादी महापुरुषों के पास उनके विचारों को जन जन तक ले जाएंगे और उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। ये उनके विचारों से घबराए हुए, और ये साफ साफ दिख रहा है। ये भी कह रहे हैं सर कि अगर यही करना था अखिलेश यादव को तो पहले भी कर सकते थे। अगर अपने आवास पर ही उन्हें माल्यार्पण करना था जेपी जी की मूर्ति पर, तो पहले भी यही कर सकते थे। इतना हंगामा करने की जरूरत क्या थी? नहीं, आवास पे कोई भी चीज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि घर के बाहर बैरिकेड्स बना दिए, घर से निकलने पे पाबंदी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री के चुने हुए सांसद पे, वरिष्ठ सांसद पे घर से निकलने पे पाबंदी लगा दी है। वो जहां जा रहे हैं वहां पाबंदी लगा दी है, टीम लगा दी है बड़े बड़े। इतनी घबराहट, और फिर ये तर्क देना कि घर पे करने की तो मजबूर आपने किया। जो जयप्रकाश नारायण जी इतने महापुरुष थे, जिनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी राजनीति में आए, उन महापुरुष की जयंती बनाने में भारतीय जनता पार्टी घबराई है। आखिर जेपी नड्डा जी कहां हैं? पूछिए उनसे, नड्डा जी से, कि जिस महापुरुष की सप्त क्रांति से और जिनके विचारों से आप राजनीति में आए हैं, उस महापुरुष की जयंती बनाने में उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या आपत्ति है? अपने प्रवक्ताओं से पूछें जो ये कुतर्क दे रहे हैं अनर्गल बातों का लेकर के। अरे आज तो आपको करना क्या है? जेपी जी को मूर्ति लगी है, उसके आसपास ही तो सुरक्षा व्यवस्था देनी है अगर जीव जंतु से कोई खतरा है तो। आज तो आधुनिक युद्ध है, तमाम क्रेनें होती हैं हमारे पास, तमाम तरीके के जाल होते हैं जिनको बिछा दिया जाता है जब मजदूर काम करते हैं। तो किसी तरीके की आपातकाल की कोई स्थिति है नहीं, लेकिन ये बना रहे हैं, एक भूमिका बना रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव जी कोई नियम तोड़ रहे हैं। भाई 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, ये सबको पता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं पता हो, प्रशासन को नहीं पता हो तो बात अलग है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि 11 अक्टूबर जयंती है, वहां कार्यक्रम होते हैं, लोग जाते हैं, तो हमें और अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए। लेकिन उस दिन, एक दिन पहले रात में अगर ये टीम लगा रहे हैं तो महापुरुषों की जयंती बनाने से रोक रहे हैं, उनके पास जाने से लोगों को रोक रहे हैं, तो ये इनकी नाकामयाबी है, फेलियर है। अब ये फेलियर अपना किसी भी तर्क या कुतर्क से छुपाते हैं, जनता देख चुकी है।
समाजवादी पार्टी जिंदाबाद उन बैरिकेड्स, उन रुकावटों पर लिख दिया गया है। देखिए, जेपीएनआईसी समाजवादियों ने एक वर्ल्ड क्लास जगह बनाई थी, जिसको बर्बाद करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, जिसको पूर्ण कर नहीं कर पाई है, और ये नाकामयाबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आखिर क्या छुपा रही है अभी? ठीक है, लोहिया साहब बताइए क्या छुपा रही है सरकार, बताइए बहुत जल्दी से संक्षेप में क्या छुपाया जा रहा है उसके अंदर। ठीक है लोहिया साहब, बस सरकार खुलेगा आम जनता के लिए।